तो बड़ी बात यह है, जब तक यह अतिक्रमण की कार्यवाही चालू थी तब तक नगर परिषद अध्यक्ष प्रथम नागरिक है नगर के, वो अपने क्षेत्र से गायब थे। आज जो लोग जिंदा हैं इनको आप क्या समझते हैं? जो दुकानदार यहाँ पे ये सब मरे के समान। आज बेरोजगार पता नहीं कितने परिवारों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे, मिस्त्री बेरोजगार हो गए, जितने वर्कर थे सब बेरोजगार हैं। दो रोटी के लिए लोग मोहता। प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए। नगर परिषद अध्यक्ष कल बयान दिए हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं, हमारी अनुपस्थिति में गिराया गया। नहीं, नगर पंचायत अध्यक्ष को माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। यदि वो समझते हैं कि जनता ने उनको निर्वाचित किया है और इस नगर के विकास के लिए, तो जनता की समस्याओं के संबंध में उनको अनशन प्रदर्शन और प्रशासन के पास जो है जाना चाहिए और जनता पब्लिक के हित में कार्य करना चाहिए। और अभी तो उनके पास बहुत समय है, जो आगे की कार्रवाई हो रही है बगैर योजना के, इस कार्रवाई के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से बात करना चाहिए। ठीक है, अतिक्रमण हटाना जरूरी था, हटा दिए। कहते कि मैं अतिक्रमण नहीं किया। पूरी मऊगंज की आधी आबादी शासकीय भूमि में है, इसको हटाओगे आप? हटा दोगे? बेरोजगार तो कोई नहीं हुआ है, व्यापारी तो बेरोजगार नहीं हुआ है। अरे बहुत सारे कर्मचारी थे। हाँ, वही तो बात कर रहे हैं। व्यापारी तो उस आवारा पशु की तरह हो गया, जो जितना मऊगंज नगर के अंदर आवारा पशु दिखते हैं उतना ही आवारा व्यापारी दिखते हैं। जो अंदर होगा उसको हटाया जाएगा। इसी बीच में हमारा प्रशिक्षण शिविर भोपाल में होना था, मैं वहाँ चला गया, जिस पर यहाँ हमारे अनुपस्थित में नगर परिषद के सीएमओ, एसडीएम एवं शासन प्रशासन, चाहे विधायक को आप मान लीजिए, शासन प्रशासन ने दबाव बनाकर एसडीएम पर और सीएमओ पर इन लोगों ने हमारे अनुपस्थित में यहाँ पर आक्रमण गिराना चालू किया। लोगों ने हमारे माननीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी को बताया गया कि ऐसा ऐसा मऊगंज में हो रहा है, और उनके द्वारा यहाँ आने के बाद उनके द्वारा बराबर विरोध किया गया, जिसमें मैं उपस्थित नहीं रह पाया। इसके लिए मैं क्षमा खेद बोध किया गया, जिसमें मैं उपस्थित नहीं रह पाया। इसके लिए मैं क्षमा खेद बोध किया गया, जिसमें मैं उपस्थित नहीं रह पाया। इसके लिए मैं क्षमा खेद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया रिपब्लिक न्यूज में। अतिक्रमण को लेकर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। अभी नगर पंचायत अध्यक्ष का एक वीडियो आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं व्यापारियों से इस माफ़ी मांगता हूं जो अतिक्रमण के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई हुई उसके लेकर। तो बड़ी बात यह है, जब तक यह अतिक्रमण की कार्रवाई चालू थी तब तक नगर परिषद अध्यक्ष प्रथम नागरिक है नगर के, वो अपने क्षेत्र से गायब थे। फिर यह व्यापारियों से क्यों माफ़ी मांगना? और उनके साथ साथ मऊगंज वर्तमान विधायक भी समय गायब हैं। निर्माण एजेंसी का, सड़क निर्माण एजेंसी का पता नहीं है। लगभग एक सप्ताह बीत गया अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर। पूरी तरह से जो यहाँ पर अतिक्रमण था मऊगंज का, वो उसको धराशायी कर दिया है। कई व्यापारी बिल्कुल बेरोजगार हो गए, उनके साथ में जो काम कर रहे थे कर्मचारी वह भी बेरोजगार हो गए हैं। तो बने रहिए, पूरे अपडेट के लिए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है पीड़ित व्यापारियों का, जो इस मऊगंज में जिनका व्यवसाय चला था, उनका क्या कहना है, और नगर परिषद अध्यक्ष का भी बयान सुनाएंगे कि वो किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि यदि वाकई में उनको माफ़ी मांगना है व्यापारियों से, तो वो आके धरना प्रदर्शन करे, फिर विकास को लेकर और चुनाव को, आने वाले चुनाव को में अपनी वोट वाली गणित जो है उसको मैनेजमेंट न करे। यदि व्यापारी का हित चाहते हो तो व्यापारियों को हित की बात करते। जब कार्रवाई हो रही थी तो आपको मऊगंज में रहना था। ऐसा नहीं है कि आपके बिना संज्ञान में यह कार्रवाई की गई है। पूरे अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया रिपब्लिक न्यूज में मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। वो गलत बोल रहे हैं जी। माफ़ी किस बात की? वही तो कह रहे हैं, माफ़ी किस बात की? कौन माफ़ करेगा आप जी? जब बेघर हो गए लोग, भाई हम तो ठीक हैं जी, भाई हमने अतिक्रमण किया था, इसमें कोई शक नहीं। हम ये नहीं कहते कि मैंने अतिक्रमण नहीं किया था जी। पूरी मऊगंज की आधी आबादी शासकीय भूमि में है, इसको हटाओगे आप? हटा दोगे? यही नगर परिषद का ऑटो कभी 50 फुट कभी 42 फुट, अब तो पूरा तो बोल रहे हैं। 3 दिन से ऐसा बयान आ रहा है, जब ज़्यादातर खाली हो गया तो 3 दिन से उनके गाड़ी दौड़ती है और कहती है रोड के दोनों तरफ जो भी अतिक्रमण हो हटा ले 15 मीटर। भाई अभी तक 50 फुट कभी 42 फुट हो रहा था, अब 3 दिन से इस प्रकार से बयान हो रहा है। जो अनाउंस हो रहा है उनका तो इस प्रकार से, सड़क के दोनों तरफ जो भी अतिक्रमण हो हटा ले। अब ये क्या है? कितने लोग पिछले एक हफ्ते से जी नगर परिषद के ऑटो से जो भी अनाउंस हुए हैं उसमें
अगर किसी के पास रिकॉर्ड हो या आप लोग यहाँ के पत्रकार हैं, आप लोग सुनते होंगे जी जी तो एक बयान कभी नहीं आया। 3 दिन बाद फिर बदला है अलाउंस में कि अब 42 फुट होगा, फिर आया है कि पूरा होगा। हम इसको क्या माने? कोई कार्य योजना हो, कोई नियम हो तो उसके लिए बोला जाए। जहाँ नियम और कानून कुछ है ही नहीं है तो उसके लिए क्या बोलेंगे? और आप ये मान के चलिए कि जो नगर परिषद का शहरी एरिया है जी वो शहरी एरिया कहाँ मानते हैं ये भी तय इनका नहीं हो पाया है। इनका ये तय नहीं हुआ कि शहरी एरिया किसको कहते हैं। अभी 28 या 29 तारीख को इनका सुबह 5 बजे अनाउंस कर रहा था ऑटो जी नगर परिषद का जी कि नगर परिषद के शहरी एरिया में 42 फीट लिया जाए। अब शहरी एरिया क्या है ये नहीं समझ पाए हम लोग। और अतिक्रमण देखिए कॉलेज से लेके जी और दुर्गमा माने चाक मोड़ तक मान लेते हैं जी जी यहाँ दोनों तरफ जी शासकीय भूमि है जी और शासकीय भूमि में आज भी अतिक्रमण है। तो हम किसको मान लें, किसको शहरी एरिया माने जब 42 फीट उन्होंने कहा। ये बताया जाए कि कितने लोग इसमें बेरोजगार हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ कार्य योजना इनको बनानी चाहिए थी गिराने के पहले। बेरोजगार तो कोई नहीं हुआ है जी, व्यापारी तो बेरोजगार नहीं हुआ है जी। अरे बहुत सारे कर्मचारी थे। हाँ वही तो बात कर रहे हैं। व्यापारी तो उस आवारा पशु की तरह हो गया जो जितना मऊगंज नगर के अंदर आवारा पशु दिखते हैं उतना ही आवारा व्यापारी दिखते हैं। सही बात जी है ना जी। और बेरोजगार वो हुआ है जी जो उनके यहाँ कर्मचारी। नगर परिषद अध्यक्ष कल बयान दिए हैं कि हम माफी मांगते हैं, हमारी अनुपस्थिति में गिराया गया है। नहीं, नगर पंचायत अध्यक्ष को माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। यदि वो समझते हैं कि जनता ने उनको निर्वाचित किया है और इस नगर के विकास के लिए, तो जनता की समस्याओं के संबंध में उनको अनशन प्रदर्शन और प्रशासन के पास जो है जाना चाहिए और जनता पब्लिक के हित में कार्य करना चाहिए। और अभी तो उनके पास बहुत समय है, जो आगे की कार्यवाही हो रही है बगैर योजना के, इस कार्यवाही के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से बात करना चाहिए। ठीक है, अतिक्रमण हटाना जरूरी था, हटा दिए, लेकिन उसके पहले कितने परिवार बेघर और बेरोजगार हो गए इसके बारे में भी सोचना था प्रशासन। और प्रशासन की ये कार्यवाही, मैं तो विधायक जी को और माननीय अनुविभागीय अधिकारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक जलियांवाला बाग स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ था और उसका दूसरा ये रूप जो है मऊगंज में दिखाई दिया। वहाँ पे गोली चला के मारा गया, यहाँ पे उनका पेट मारा गया। कितना संतुष्ट है आप इस अतिक्रमण से, कार्रवाई से? नहीं, प्रशासन की कार्यवाही होना चाहिए, अतिक्रमण सड़क विकास होना चाहिए। मैं विकास का पक्षधर हूँ, लेकिन किसी के लाश के ऊपर विकास किया जाए इसका पक्षधर मैं नहीं। ये जिंदा लोग मर गए। आज जो लोग जिंदा हैं इनको आप क्या समझते हैं? जो दुकानदार यहाँ पे थे ये सब मरे के समान। आज बेरोजगार पता नहीं कितने परिवारों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, मिस्त्री बेरोजगार हो गए, जितने वर्कर थे सब बेरोजगार हैं। दो रोटी के लिए लोग में होता। प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए। ये अतिक्रमण हटा तो देंगे हम, लेकिन इनकी रोजी रोटी, इनका पेट कैसे चले, इस बारे में सोचना था। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन की अदूरदर्शिता के कारण इतने परिवार बेरोजगार हो गए और बेघर हो। माननीय अनुविभागीय अधिकारी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। किसी तरह की कार्रवाई जहाँ कहीं भी रहें करते रहें, मेरी उनको शुभकामना है। भगवान उनका भला करे। हो सकता है उनके परिवार में भी कभी कोई बेरोजगार हो, उसके साथ जब हो तो इसका अनुभव उनको होगा। धन्यवाद। थैंक यू। भैया जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है आदित्य सिंह गौर नाम है, मऊगंज, राजपूत हाउस मऊगंज जी। और मैं मऊगंज से बिलोंग करता हूँ जी। और मऊगंज तो अतिक्रमण हटा, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। पर इसमें थोड़ा सा क्या है, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। बेरोजगारी के साथ साथ क्या है कि हर दुकान में 2 या 3 4 कर्मचारी काम करते हैं और सब बेरोजगार हो गए हैं, बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं। अब परेशान है कि क्या करें। परेशान होने के बाद ये भी हमारा कहना है कि सबकी जनता की भी सोच है कि अगर अतिक्रमण हट गया है तो मऊगंज जिला बने। हर इंसान की इच्छा है, यहाँ के जितने मऊगंज की पब्लिक है, चाहे कोई भी समुदाय हो, हर समुदाय यही चाह रहा है कि अगर अतिक्रमण हट रहा है तो ज़िला बनना चाहिए। ज़िला बनने के साथ साथ कम से कम ये मऊगंज का विकास आगे बढ़े, मार्केट भी बढ़ेगा ना है। और सरकार से मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर सबकी दुकानें गिर गई हैं तो जहाँ कहीं भी सरकार के पास गवर्नमेंट ज़मीन है तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाए और कॉम्प्लेक्स बना के
सबको दुकान प्रोवाइड करें। यहाँ की जनता की मांग है कि मतलब कोई भी चीज़ की समस्या ना हो। सरकार अगर अतिक्रमण हटा रही तो हम ही लोग के लिए हटा रही है कि जाम ना लगे, लोगों को आने जाने में सुविधा रहे, हर चीज़ रहे। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स बनाए और सभी व्यापारी संघ को सबको मतलब प्रोवाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जब अतिक्रमण की कार्रवाई हुई नगर परिषद द्वारा तब आप अनुपस्थित थे और पूर्व विधायक द्वारा इसका विरोध किया गया, ज्ञापन दिया गया, तहसील स्तर पर वहाँ एसडीएम के पास गया, तब आप नहीं थे यहाँ। मेरा भोपाल में 26, 27, 28 को प्रशिक्षण शुरू था, जिसमें मैं वहाँ था और वहाँ होने के कारण मैं नगर परिषद में समय नहीं दे पाया था और हमारे ये क्रोचमेंट का अतिक्रमण हट रहा था। तभी हमारे यहाँ के जनमानस के जो नेता थे, संजू त्रिपाठी जी, विश्व भैया, अन्नू, हनीफ खान जी, पार्षद मंत्री जी एवं आपके वार्ड क्रमांक 6 पार्षद, इन सब लोगों ने हमारे माननीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी को बताया गया कि ऐसा ऐसा मऊगंज में हो रहा है और उनके द्वारा यहाँ आने के बाद उनके द्वारा बराबर विरोध किया गया, जिसमें मैं उपस्थित नहीं रह पाया। इसके लिए मैं क्षमा खेद हूँ और माननीय अपने पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी से कुल मिलाकर माफी चाहता हूं कि मैं उनके साथ खड़ा नहीं हो पाया और मैं मऊगंज नगर परिषद के जनमानस इस बात का काफी खेद है कि मैं उनका अतिक्रमण यहाँ हटता रहा और मैं उनके साथ खड़ा नहीं हो पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारा निवेदन था कुल मिला के कि पहले नगर परिषद के द्वारा कई बार नोटिस दी जा चुकी है। नोटिस देने के बाद उसमें एक लकीर इंकित की गई थी कि 42 फीट से ऊपर जो होगा उस पर अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा, 42 फीट के जो अंदर होगा उसको हटाया जाएगा। इसी बीच में हमारा प्रशिक्षण शिविर भोपाल में होना था, मैं वहाँ चला गया, जिस पर यहाँ हमारे अनुपस्थित में नगर परिषद के सीएमओ, एसडीएम एवं शासन प्रशासन, चाहे वो विधायक को आप मान लीजिए, शासन प्रशासन ने दबाव बनाकर एसडीएम पर और सीएमओ पर इन लोगों ने हमारे अनुपस्थित में यहाँ पर अतिक्रमण गिराना चालू किया, जिसमें हमारे माननीय मुख्य हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सुखेंद्र सिंह जी के द्वारा इसका विरोध भी किया गया और एसडीएम साहब, एसडीएम महोदय को ज्ञापन भी दिया गया और उनके द्वारा बराबर दबाव बनाया गया एसडीएम पर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर कि नहीं 42 फीट न गिराया जाए, 40 फीट गिराया जाए, लेकिन उनके द्वारा यह बात नहीं मानी गई। निश्चित रूप से हमारे नगर परिषद के आवाम एवं जो वहाँ रहवासी थे जिनका मकान गिराया गया है उनके द्वारा अन्याय किया गया और आज तक विस्थापन के बाद भी उन्हें कहीं रहने की जगह नहीं दी गई है, न खाने की व्यवस्था की गई, जबकि ऊपर से ऐसा निर्देश जानकारी मिल रही है कि उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, रजाई गद्दा सबकी व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा कराई जाए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। नगर परिषद द्वारा ये कहा जा रहा था कि जब हम हटाएंगे तब बना करके देंगे दुकानें। नहीं, ये कहा जा रहा था, लेकिन ये नगर